जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे मास्टरों। उम्मीद करती हूँ स्कूल की थकान के बाद थोड़ी सी एनर्जी आपने मेरी वीडियो देखने के लिए भी बचाई ली है। और आज जिस प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन ढूंढने जा रहे हैं ना, वो एक मेरे प्यारे से जो सब्सक्राइबर हैं उनका कहना है कि मैम छोटे बच्चों को पढ़ाना और कंट्रोल करना तो बेहद आसान काम है। भाई वो तो मान जाते हैं, छोटे से प्यारे से नटखट होते हैं, उनकी शैतानियां भी हमें बहुत प्यारी लगती हैं। फ्रिक्वेंटली इन चीजों से रिलेटेड कमेंट्स मुझे पहले भी मिल रहे थे कि बड़ी क्लास को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उससे रिलेटेड कुछ ऐसी बातें बता दीजिए, क्योंकि आपकी बताई गई बातें वाकई में अगर हम क्लास में इंप्लीमेंट करते हैं तो हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने के लिए मिलता है। अब जो यहाँ से वीडियो देखना शुरू करें ना, उनके लिए मैं बताती हूँ कि मैं कोई गुरु माँ नहीं हूँ, मैं शिक्षक जरूर हूँ, वो अनुभव आप लोगों के साथ साझा करती हूँ, पर कोई गुरु माँ नहीं हूँ। बट फिर भी मेरी चीजें, मेरी बताए हुए जो तरीके हैं, जब वो आप अपनी कक्षा कक्ष में उपयोग करते हैं तो आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है। उसका क्या कारण है? तो उसका कारण है कि हम अपने आप को कम आंकते हैं। हम कोई भी नए एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए तैयार नहीं होते। कक्षा में खुद से उस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एंट्री नहीं करते कि अपनी क्लास का माहौल तो हम ही बदल सकते हैं। जब कोई सामने से हमें गाइड करता है या कोई सलाह देता है, स्पेशली सोशल प्लेटफॉर्म्स पे, हमें लगता है कि कोई व्यक्ति हमें अपने अनुभव साझा कर रहा है, तो हम उसकी बातों को तवज्जो देते हैं। और दोनों तरीके से, अगर वो आपको कोई भड़काऊ चीजें सिखा रहा है, कोई वायलेंस सिखा रहा है, कोई गलत बातें आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, तो वो आप पे वैसा प्रभाव डालती है। बट अगर आप अच्छी बातें सुनते हैं, अच्छे लोगों को फॉलो करते हैं, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया ना? नहीं किया तो प्लीज कर लेना इस चैनल को सब्सक्राइब। एक स्ट्रॉन्ग टीचिंग कम्युनिटी हम देश के लिए बना रहे हैं। और वीडियोस को हमेशा याद से लाइक कर दिया करो, ये चीज मत भूला करो। लाइक करने के, आप मुझे सच्ची बता रही हूँ, कोई पैसे नहीं दे रहे हो, बस एक मोटिवेशन होता है। आप जब वीडियोस लाइक कर देते हैं तो मुझे लगता है कि आप तक जो मेरा एक कनेक्शन है वो स्ट्रांग हो रहा है। तो बस इतना गुजारिश है कि आप मेरी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा प्यार दें, सपोर्ट करें, जिससे कि मैं भी फुल एजुकेशन के बाद, जो स्कूल की मेरी थकान होती है उसके बाद, जब मैं कैमरे के सामने बैठ के आप लोगों के लिए शूट करती हूँ, तो मेरे अंदर भी वो एनर्जी बनी रहती है। अब आप कहेंगे ये चीजें इंट्रो में बताने की क्या आवश्यकता थी? डेफिनेटली आप इस माइंडसेट के साथ जब बड़े बच्चों की क्लास में एंट्री करते हैं कि आज तो हम तीर मार के आएंगे, आज तो उन्हें पूरी ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी रटा के आ जाएंगे आपके संबंधित सब्जेक्ट की, यही आप गलती कर बैठते हो। एज अ टीचर, बच्चा आपकी क्लास में जो आया है वो आज की डेट का वो लर्नर है जो 2.5 साल की उम्र से सीख रहा है। आपकी क्लास में वो क्यों जुड़े? आप उसे ऐसा क्या अलग परोस रहे हैं? अब आप कहेंगे कि मैम आपकी तरह इतना लंबा चौड़ा इंट्रो देके हम अपने 15 मिनट बिगाड़ दें। एग्जैक्टली बिगाड़ दीजिए, बस आपको बिगाड़ने का तरीका आना चाहिए भाई। बड़े बच्चों की क्लास आप छोटे बच्चों से कंपेयर करें, मैं कह रही हूँ छोटे बच्चों की क्लास को कंट्रोल करना वाकई में बेहद मुश्किल काम है। अगर नहीं तो ऐसे बच्चे या सॉरी ऐसे टीचर्स मुझे कमेंट करके बता दीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में, जो प्राइमरी विंग को पढ़ाते हैं और उन्हें लगता है कि प्राइमरी विंग को पढ़ाना इज वेरी इजी, उनके साथ तो कोई दिक्कत नहीं आती। उन बच्चों का मेंटल लेवल ऐसा होता है कि आप उन्हें इंस्ट्रक्शन फॉलो कराने में ही बड़ी समस्या आती है, पढ़ाना और बाकी चीजें समझाना तो बहुत दूर की बात है। बट बड़े बच्चे मैच्योर होते हैं, और आज का बच्चा तो एआई मैच्योर है, मतलब उसके अंदर ऑलरेडी टेक्नोलॉजी इनबिल्ड होके आई है, वो इस तरीके से काम कर रहा है, इस तरीके से उसकी फंक्शनिंग और बूस्टिंग हो रही है। तो ऐसी सिचुएशन में जब आपका पीरियड शुरू होता है तो शुरू के 10 से 15 मिनट हमेशा अपनी क्लास को दीजिए। ये नहीं कि जस्ट ओपन योर नोटबुक्स और कल का काम दिखाओ और यहाँ रैपट बजाना शुरू कर दिया आपने, या आप इतने रूड हो गए। आप बच्चों के साथ वो जोन बनाइए कि हर बच्चा आपकी क्लास का इंतजार करे। वो कैसे यार, कहना बहुत आसान है। आप फॉर एग्जाम्पल लास्ट पीरियड में वाटर साइकिल पढ़ा के गए थे, मतलब कल आपने वाटर साइकिल पढ़ाया, और जाते जाते जब आप क्लास छोड़ के जा रहे थे, आप बच्चों से कह के गए कि शुरू में जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, मैं एक छोटा सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ, आप बच्चे, आज सबके घर में मल्टीमीडिया फोन है, सबके पास बहुत सारी क्वेश्चनरीज है रिलेटेड टू वाटर साइकिल, है ना, पानी से रिलेटेड। आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन आएंगे ना, कल हम शुरू के 10 से 15 मिनट से उन मजेदार क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे और देखते हैं कि मतलब मेरे जो तुम धुरंधर हो, मुझसे कितनी ज्यादा नॉलेज रखते हो। जब आप ये कह के आओगे ना कि बच्चे को मौका मिल रहा है अपने टीचर से ऊपर उठ के अपने आप को साबित करने का, क्योंकि उस एज का बच्चा हमेशा कोशिश करता है कि वो कुछ ऐसा क्वेश्चन पकड़ के ले आए जहां टीचर फंस जाए।
तो मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा नहीं है, हमेशा ये फंडा आपका काम करेगा कि नेक्स्ट डे जाकर आपको एक ट्रिक बता रही हूँ कि आप यही करें, इसमें आप चेंजेस ला सकते हैं। अब आप नेक्स्ट डे गए, आपने कहा ठीक है भाई, ओपन क्वेश्चन आंसर राउंड आपके 10 मिनट्स का। इनिशियली हमने कल बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक क्लास में पढ़ा था और आज इसी के बारे में मैं सोच रही हूँ बढ़िया मस्त डिस्कशन कर लें। बच्चों के आप क्वेश्चंस लेंगे, आप बच्चों के क्वेश्चंस का आंसर करेंगे, पहला तरीका। दूसरा तरीका, आप बोलेंगे यार मैं ना थक जाती हूँ, मतलब मैं इतनी क्लासेस में पढ़ा के आई हूँ और तुम इतने प्यारे से हो, मुझे तुमसे उम्मीद है कि तुम मुझे नहीं थकाओगे, मैं बैठ रही हूँ तुम्हारी बेंचेस पे, ठीक है। आ जाओ, कौन मास्टर बनेगा? जिसे लग रहा है कि मैं तो तीर हूं। सिंगल हैंडली कोई भी बच्चा थोड़ा झिझकता है कि यार आऊंगा, लोग सवाल पूछेंगे। बोले अच्छा चलो ठीक है, 4 बच्चे आ जाओ, ठीक है। 4 बच्चे आपने सामने खड़े कर दिए, आप अपने आप को सुपीरियर प्रेटेंड नहीं करेंगे, आपने 4 बच्चे सामने खड़े कर दिए, बाकी बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं। वो 4 बच्चे जिन्हें लग रहा है कि हमने बहुत अच्छी रिसर्च की है इस टॉपिक के ऊपर, जो आपको काउंटर करने के बारे में सोच रहे थे, आपने उन्हें सामने खड़ा कर दिया और बाकी बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं, वो आंसर कर रहे हैं। जहां पर आपको मॉडलिंग की जरूरत है उनकी, जहां पर आपको उन्हें थोड़ा बहुत करेक्ट करने की जरूरत है। ऐसा नहीं आज के बच्चों के पास रिसर्च नहीं है, रिसोर्सेज इतने हैं कि आपसे ज्यादा, सच में आपसे ज्यादा ज्ञान लेके वो क्लास में बैठे हुए होंगे। जहां थोड़ा बहुत उन्हें करेक्शन करने की जरूरत है, वहां पे करेक्ट करिए, यहाँ पे लर्निंग आपकी भी होगी। कितने ऐसे सवाल होंगे जिनमें आपको सच में सोचना पड़ेगा, यार ये तो मुझे भी नहीं पता था। यार बच्चे बड़े इंटेलिजेंट हो रहे हैं आजकल के, क्योंकि सच में बोल रही हूँ, जब मैं अपने 3rd क्लास के बच्चे को पढ़ाने बैठती हूँ ना, स्कूल का बच्चा तो मैं उसे तो अलग ही लेवल पे काउंट कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ मेरे घर के बच्चे को, 3rd क्लास के बच्चे को जब मैं पढ़ाने बैठती हूँ तो उसकी क्वेश्चनिंग ऐसी हो जाती है कि मुझे लगता है इसने 3rd क्लास में इतना पढ़ लिया क्या। तो आपने बच्चों को मौका दिया, बच्चों से सीखने का मौका दिया, और आपको सिर्फ एक गाइडर के तौर पर वहां पर उनको गाइडेंस करना है। तीसरा तरीका कैसे हो सकता है आपके क्लास का इनिशियल डिस्कशन का? अच्छा, कल मैंने आपको वाटर साइकिल से रिलेटेड दिया था, सब लोग पढ़ के आए हो? चलो देखते हैं। मतलब एक ऐसा ग्रुप बनाना है जिसमें अच्छे बच्चे और एवरेज बच्चों का मिक्स ग्रुप, आपने 2 टीम्स बना दी, चलिए भाई, और आपने वही किया। 15 मिनट आपको रिलैक्स करने का टाइम मिला है, अपने आगे के जो 30 मिनट्स होंगे उसकी प्लानिंग करने का टाइम मिल जाएगा भाई। आप एक बना दीजिए उसका, जो जज होगा, जो काउंटर करेगा बोर्ड पर कि किसको कितने मार्क्स मिले। इधर से क्वेश्चन टीम ए पूछेगी, बी जवाब देगी, बी पूछेगी, सी जवाब देगी। 3 दिन आपने अलग अलग 3 एक्टिविटीज कर ली, अलग अलग टॉपिक पे, जो भी आप करा रहे हैं। और हफ्ते में मैं मान के चलती हूँ आप 2 से 3 टॉपिक ही किसी वीक में खत्म कर पाते हैं। जब आप अपनी क्लास को इस लेवल से स्टार्ट करेंगे ना, इनिशियली आपने बच्चों की होल्डिंग अपने प्रति कर ली, और जब यहाँ पर ये डिस्कशन, ये एक्टिविटी विद इन 15 मिनट्स खत्म हो जाएगी, बच्चों को इतना मजा आता है इन गेम्स में कि आप उनसे कहेंगे कि देखो अगर तुम शैतानी करोगे, शोर करोगे, अदर क्लासेस को डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, तो फिर मैं कल से नहीं कराऊंगी, सिंपल आके मैं पढ़ाना शुरू कर दूंगी। दे वॉन्ट कि आप उन्हें इस तरीके की चीजें इन्वॉल्व करके पढ़ाएं, उन्हें मजा आए उनकी क्लास में। यार 8 पीरियड वो बच्चा लगातार पढ़ता रहता है, हर टीचर के लिए उसको बेस्ट देना है, सबका काम उसको बेस्ट तरीके से परफॉर्म करने। कितना प्रेशर है उन छोटे बच्चों के ऊपर, मुझे ये समझ में नहीं आता। छोटे बच्चे टिल 12th बात कर रही हूँ मैं, 12वीं तक के हर उस बच्चे के ऊपर इतना प्रेशर है। मुझे सच में ऐसे लगता है एज अ टीचर कि मुझे कॉन्टिन्यूसली 8 पीरियड पढ़ाने पड़ रहे हैं, बोलना पड़ रहा है, सुनना पड़ रहा है। यार कितना दिमाग थक जाता है ना एज अ टीचर हम लोगों का। बट बच्चे क्या, उनको तो हर टीचर को बेस्ट देना है यार, सारे सब्जेक्ट्स अलग, उनकी सबकी नॉलेज, सीखने की चीजें सब अलग होती है, और वो बेचारा पूरा दिन झेलता रहता है। तो अगर थोड़ा सा रहम हम टीचर्स कर लें उनके ऊपर, हम उनके लेवल पे आके सोच लें कि उनको कैसे मजा आ रहा है पढ़ने में। मतलब पढ़ाना तो हमारा अल्टीमेट गोल है ना, बट अगर उस पढ़ाने के तरीकों को हम मजेदार कर देते हैं जिससे हमारा बच्चा जुड़ जाए, मैं कह रही हूँ आपकी क्लास में इनडिसिप्लिन क्रिएट हो ही नहीं सकता। आप ये रट्टाफिकेशन, बोर्ड से पढ़ाना, कॉपी में नोट करो, रट के आना, टेस्ट होगा, बंद कर दीजिए। आज की डेट में बहुत सारे सोर्सेज हैं जहाँ से बच्चा खुद सीख लेता है। आप उसको टास्क तो दीजिए, अपनी क्लास में बस उस टास्क को आप डिस्कस करिए। उसके लिए आपको भी हार्डवर्क करना जरूरी होगा, आपकी भी प्लानिंग होनी चाहिए उन एक्टिविटीज को लेकर, आपके पास TLMs होने चाहिए उससे रिलेटेड। अगर आप ये सारी चीजें फॉलो अप करते हैं तो डेफिनेटली मैं कहती हूँ आपका आपकी क्लास पर कमांड कंट्रोल, आपका और आपके बच्चों के साथ बॉन्डिंग शानदार रहने वाली है, आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलने वाला। तो आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि जिस मोटिव से ये वीडियो बनाना मैंने स्टार्ट किया वो उद्देश्य मेरा सार्थक हो गया होगा। बट स्टिल मैं हमेशा कहती हूँ कि यहाँ पर बात करते हैं लर्निंग की, सीखने सिखाने की, जो हर दिन मैं आपसे सीखती हूँ और आप शायद मेरी बातों से तवज्जो रखते हैं। आप लोग अपने अनुभव भी कमेंट सेक्शन में प्लीज छोड़ा करिए। और अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आती हैं, मेरी वीडियोस को आप ढेर सारा प्यार तो देते ही हैं, ऐसे ये प्यार और देते रहिए। अगर मेरे आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं,
अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबा के रखना, क्योंकि तभी आप तक मेरी सारी लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले पहुंचेंगी। जय हिंद, जय भारत।